गुजरात में जिस तरीके से बयान दिया कि अडवाणी के रथ यात्रा मूवमेंट को हराया गया, क्या वो इससे उत्साहित है कि 90s में जो मंडल और कमंडल की सियासत चल रही थी, अब आपको लगता है कि 90s के बाद अब जाके आपने कमंडल की सियासत को टक्कर दी है अयोध्या में हरा के, और कहीं न कहीं जो मंडल की सियासत है एक बार फिर से आप लोग करना चाहते हैं संविधान बचाने के नाम पर? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल राम इस भगवान राम इस केंद्र बिंदु में नहीं है। इस केंद्र बिंदु में भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, या घुमा रहे। मैंने कहा जिस रथ यात्रा का जिक्र किया राहुल गांधी ने, इस चुनाव से वो इसलिए उत्साहित है कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है सपा और कांग्रेस की तरफ, यानी एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। मंडल की सियासत की बात कर रहे हैं आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते, कांग्रेस के नेता होने के नाते वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में अब जो संविधान है, सेकुलरिज्म है भारत का, वो रहेगा और सेकुलरिज्म की रक्षा की जाएगी। उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि भगवान राम के नजरिए से उसे देखने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं विवाद। एक राउंड सबका सुने थे, फिर गिरिजी सबका जवाब दीजिएगा। हिंदुत्व, एक मिनट अंजनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। तो ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक कैसे कर सकते हैं? बार बार ये चर्चा हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी हैं। देखिए, ऋतु सिंह जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। ऋतु जी कह रहे हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदुत्ववादियों को हटाना है, हिंदुओं को हिंदुत्ववादियों को हटाना है। एक अलग इन्होंने व्याख्या कर दी, और जैसा कि खान साहब भी बोल रहे हैं। देखिए, खान साहब बोल रहे हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे वो बार बार ये कह रहे हैं, उनके स्पीच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कहना चाहते थे वो कहा क्यों नहीं? उन्होंने आपको नियुक्त तो थोड़ी किया है कि आप बताइए कि मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास शब्दावली नहीं थी, मेरे पास डिक्शनरी नहीं थी, मैं बोल नहीं पाया कि क्या बोलना है। राहुल जी के ऐसे बेबुनियाद के जो बयान है, इन सबसे हम सभी वाकिफ हैं। और यहाँ पर ये भी बात बार बार आ रही है कि उन्होंने अचानक से ये बात बोली, तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। राहुल जी बहुत सोच समझ के ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो रथ यात्रा कह रहे हैं कि उसका समापन कर दिया, रोक दिया, अरे वो तो तब रोकते ना जब राम मंदिर बना नहीं होता। जिस प्रयोजन से रथ यात्रा शुरू की अडवाणी जी ने, वो प्रयोजन तो संपन्न हुआ, राम मंदिर बन चुका है। अब उस विषय पर इस तरह की बात करना सिर्फ नासमझी और उनकी अज्ञानता को दर्शा रहा है कि वो समझ ही नहीं रहे वो क्या, इतना ज्यादा अहंकार हो गया है 99 सीट जीतकर उनको। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, बार बार अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए। एक बात बताइए, क्या राम भक्त सिर्फ अयोध्या में है? क्या त्रेता युग में जब अयोध्या में श्री राम का राज्य था, तो जो अयोध्या वासी थे क्या वही आज तक हैं? क्या पूरे देश में राम भक्त नहीं है? क्या मैं राम भक्त नहीं हूं? कि भाई अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कोर एजेंडा था उनका, और उसके प्रतिष्ठा के बाद तो बम्पर जीत होनी चाहिए। वो हार गए, इसी से वो उत्साहित है। आजम भाई हो, चाहे यश भाई हो, चाहे राहुल जी हो। मैं समझाना चाह रही हूँ अंजनी जी, वो कहाँ हारे? केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी की। सिर्फ अयोध्या वासियों में सारे राम भक्त नहीं है। अयोध्या के सब लोग नहीं चाहते थे राम मंदिर बने। राम मंदिर एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो हमें करना था। 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना है। पूरे देश की जनता ने जिताया है मोदी जी को, बीजेपी को। तो बार बार अयोध्या अयोध्या इस बात को क्यों कहा जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप विदेशों में चलिए, राम तो वैश्विक है, केवल भारतवर्ष में नहीं। आप अभी इंडोनेशिया चले जाइए अंजनी जी, आपसे लोग रथ यात्रा का जिक्र कर दिया। यही वो आंदोलन था जिससे कांग्रेस यूपी से खत्म हो गई। इसके बाद मंडल के जो नेता थे, या तो उनकी सरकार रही या फिर कमंडल के। 91 में आप देखिए कल्याण से आते हैं, इसके बाद लगातार सपा बसपा और ये बीजेपी रहती है। अयोध्या वासी ऐसे में वो तो इसको टारगेट करेंगे ही। पूरे देश में फैले। अयोध्या एक शहर नहीं है अंजनी जी, अयोध्या एक धाम है जहां श्री राम ने अवतार लिया था। अयोध्या वासी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए। लेकिन वही बीजेपी हार गई ना मैम, वही तो बीजेपी हार गई। वहां पर हारी, लेकिन केंद्र में है। हारी की बात ही क्यों करें? मैं वही तो कह रही हूँ, सारे धर्म के सारे लोग हैं वहां। क्या सपा के फॉलोअर्स नहीं है वहां? क्या कांग्रेस को मानने वाले लोग नहीं है? अयोध्या को लेकर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? राहुल भाई, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और पिछले कुछ दिनों से देखिए लगातार वो हिंदुत्व को लेकर या फिर अब राम मंदिर आंदोलन को जो बयान दे रहे हैं, क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत वो दे रहे हैं, या फिर वही 90s वाला युग कि मंडल को हटाओ, कमंडल को लाना है, कमंडल को हटाना है, फिर मंडल को लाना है? यानी इस बार जो उनको वोट मिला, उनको लग रहा है कि भाई आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे वोट बन गया है, बस इसी रणनीति पे चलना है आगे।
भले हिंदू अपमानित हो या उनको बुरा लगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी का ऐसा कोई भी बयान उन्होंने आज तक दिया है जिससे कि हिंदुओं की भावना कहीं से भी आहत हो। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, वो विपक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी पे वो हमला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस हमले से आहत होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी आहत होती है तो सोचिए कि वो विपक्ष के नेता के रूप में सही काम कर रहा है। देखिए, मामला यहाँ पे केवल फैजाबाद लोकसभा सीट की नहीं है। आप सोचिए कि फैजाबाद मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी पांचों के पांचों लोकसभा सीटों को हारी। लेकिन सवाल मेन ये अयोध्या है- से जीत गई, मेन अयोध्या से जीत गई, अयोध्या लोकसभा जीती ना। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के जो फैजाबाद मंडल में जो 5 लोकसभा सीटें अच्छा। सबकी सब हार गई है। हाँ। जबकि आप देखिए 2014, 2019 इन सब लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। यानी वो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग पिछले इतिहास में देखें तो वो उन सीटों को जीती थी और इस बार वो हारी है। मामला इस जगह पर सबसे बड़ा बनता है। अंजलि जी, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तब से ये क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एजेंडे पर नंबर 1 पे बना के चल रही थी, जिसे जनता ने चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। जनता ने स्पष्ट कर दिया राम आजादी है, वो राजनीति का विषय वस्तु नहीं है वो। और राहुल गांधी उत्साहित होना बहुत स्वाभाविक चीज है। जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, देखिए, उसमें मुद्दे कई तरह के जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के मुद्दे में केवल मंदिर बनाओ कमंडल वाला मामला नहीं है। उसमें मामले जुड़े हुए भ्रष्टाचार के, उसमें मामले जुड़े हुए कि लोगों को किस तरह का गुड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में गुड गवर्नेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, संविधान का पालन हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये मुद्दे लेकर राष्ट्रव्यापी तौर पर इंडिया अलायंस सब जगह गई। लेकिन उत्तर राहुल प्रदेश भाई, में और प्रत्याशी हिंदुत्व को लेकर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के बहाने लगातार वो हमलावर है। अगर वो भ्रष्टाचार की बात करते वो अलग मुद्दा था, चाहे वो संविधान में बोले हों, संसद में या फिर गुजरात में, वो किसी न किसी बहाने बीजेपी के बहाने हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं, जैसा कि ऋतु सिंह बोल रही हैं। देखिए, आप देखिए, यहाँ पे अभी हमने धनंजय गिरी जी को बड़ा ध्यान से सुना। धनंजय गिरी के पूरे बयान को आपने देखा होगा, पूरा सांप्रदायिक एक तरह से बंटवारे की बात कर रहे थे। ये जो पूरा सांप्रदायिक बंटवारे की बात है, इसके ऊपर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। यहाँ पे धर्मगुरु बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि इन पूरे बयानों के ऊपर जो शंकराचार्य जोशी मठ पीट के उनका बयान को देखिए, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी धनंजय आ रहा हूँ, वो कहीं से भी हिंदुओं के ऊपर कोई भी हमला नहीं है। ये शंकराचार्य जी का जो जोशी मठ पीट के मुझे पता था आप शंकराचार्य पे आएंगे, ठीक है। अब यश भाई आएंगे आपके पास, धनंजय आपके पास आएंगे। यश भाई, देखिए, यहाँ पे फिर एक और बयान आया कि मुआवजा नहीं दिया गया अयोध्या वालों को, अयोध्या वालों के घर मकान तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, एयरपोर्ट का मुआवजा नहीं मिला। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मुआवजे की लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद आज कल फिर वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि मुआवजा नहीं मिला, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनको सबक सिखाया। अंजनी जी, मैं आपको कुछ बातें बता जी बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कहूं कि 100% लोगों को मुआवजा तो नहीं मिला है, तो आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मुआवजा देना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप गरीबों को उनके घर से घसीट के निकाल रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे छाती चौड़ी कर रहे हैं कि आपने मुआवजा दे दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया। राम मंदिर बनाने के लिए जो आपने इतनी सारी धांधली करी, जमीन की रजिस्ट्री में करी, लोगों की जमीन हड़पने में करी, उस मंदिर में भी धांधली करी है। ठीक राम भगवान की मूर्ति के ऊपर छत टपक रही है, इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये सब वहां की जनता को दिख नहीं रहा है? ये राम की प्रजा पर अत्याचार करने का फल मिला है इन लोगों को, जो राम ने इन्हें अयोध्या से बाहर निकाला है। और रही बात बयानों की, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की, तो मैं आपको यही फर्क बता देता हूं। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। ये हिंदू है। धनंजय गिरी घटिया तुकबंदी से शुरू हुए और वो जिस बात पे जाके रुके, वो क्या बोल रहे थे वो आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। ये हिंदुत्व उन्मादवादी है, ये है फर्क। हिंदुत्व, अगर ये धनंजय गिरी क्या समझते हैं, इनका वो जो ये बोल रहे थे उठपटांग, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। अभी इनका दिमाग खराब हो, वो कह रहे हैं कि भाई जो हम कहना चाह रहे हैं आप लोग कभी दफ्तर में हमला करके या बयान देके आप लोग साबित कर रहे हैं। और सुनिए अंजनी जी, देखिए ऐसा है ना, पूरी होने देखिए ऐसा अंजनी जी, इस देश में विश्वास में घेरना एक मिनट अंजनी जी, हिंदू धर्म का कॉपीराइट नहीं है। हिंदू धर्म हमारा भी है और इनसे ज्यादा है हमारा। हम इनको अच्छी तरह बता सकते हैं। जिस राम ने शबरी के जूठे भेड़ खाए थे, उनका नाम लेके लेकिन यश भाई हमने देखा था कि तमाम आपके नेता तो काल्पनिक बताते थे उनको, आप भरोसा कैसे करने लगे? सारी बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं। आप राम मंदिर का जी धनंजय जी नेता ने काल्पनिक कहा था। तो इनके जो सांसद नरेश चंद्र अग्रवाल, अंजनी जी
के बाद वो कविता वो जवाब सुनाते दीजिए हैं, गिरी जी, जवाब दीजिए। हाँ नहीं सकता है। जी धनंजय अंजलि जी, जी, हाँ शब्द सुनाओ हमारे उसको। हमारे संस्कार का हिस्सा है। हाँ अंजलि आपके जी, संस्कार का शब्द हिस्सा हमारे आप दिखा संस्कार का दीजिए। हिस्सा है। अगर आप ये आपके दिखा घटिया दीजिए संस्कार आपके हैं संस्कार। तो मुंह से घटिया शब्द ही निकलेगा। अगर अभी आपके उच्च निकल चुका है। संस्कार हैं झूठ मत तो मुंह बोलिए, से लाग उच्च लपेट बातें मत निकलेगी। कीजिए। अगर आपके आपको मुंह से तुकबंदी निकल करनी चुका आती है और मैं बोलने जवाब आता दे है, सकता हूं, जबान दे नहीं रहा हूं। जबान पर लफ्ज है तो आप तुकबंदी कर पाएंगे। आप नहीं कर नहीं, पाएंगे ये तो आप अपने मत घटिया कीजिए। संस्कारों को आप- घटिया बताएंगे। आप घटिया हैं और ये दुनिया आप देश हैं की दुनिया घटिया, जानती आप है। घटिया, आपके आपको सारे तुकबंदी नेता करने घटिया नहीं आएगा। ये अगर डिबेट शब्द कहाँ नहीं जा रही है होगा, धनंजय जी? इसमें धनंजय जी और यश जी, ये डिबेट कहाँ जा रही है? अगर आप कहते हैं अगर आप घटिया लोग तुकबंदी, ऐसे डिबेट करेंगे तो दर्शक आप क्या घटिया समझेंगे? व्यक्ति हैं तो आप घटिया ही बात करेंगे। ये देखिए धनंजय अगर जी, आपकी भाषा अगर नहीं इस है, तरह अगर के आपको आप दोनों बोलने लोग नहीं प्रवक्ता आता है, अगर तो डिबेट आप घटिया करेंगे, बोलेंगे। नहीं, अगर आपको बोलने नहीं आता है, संस्कारहीन है, तो आप घटिया जैसे शब्द ले आएंगे। फिर देखिए आप क्योंकि बार बार आपको एक ही बोलने बात को आता रिपीट नहीं, कर रहे हैं धनंजय बोलने जी। नहीं आता है तो यही गाली तो देंगे। फिर यही तो वो जिस साबित व्यक्ति करना के चाह रहे हैं पास कि आप शब्द लोग वही नहीं कर रहे होगा, वो हैं। गाली उन्होंने देगा। एक बार बोला, 20 बार बोल रहे हैं इसी चीज नहीं, को। इस व्यक्ति ने फिर देखिए आप, इस व्यक्ति का घटियापन देखिए। अब देखिए, अगर नहीं अब आप आपको बार बोलने बार आता उसको है, रिपीट बोलने कर रहे हैं। बोलने आता है। इसका राहुल गांधी मतलब- को बोलने नहीं इसका आता। मतलब नहीं, राहुल ये- गांधी को बोलने नहीं आता। हाँ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि हिंदू जो करते हैं वो दिन भर हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदुओं को हिंसा कहा। और अगर आपको बताना पड़े दिन भर, अंजलि जी, अगर आपको पोस्टर लगाना पड़े कि मेरे पिताजी का नाम फलाना है, तो आज का मतलब कोई डाउटफुल है, कहीं कोई डाउटफुल है। अगर आपको कहना पड़े दिन भर कि मैं हिंदू हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउटफुल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तब तो आपको छाती पीट के कहना पड़ रहा है जो हिंदू है वो हिंदू है, उसको छाती पीट के कहने की जरूरत क्या है? उसको कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की जरूरत क्या है? अगर उसको जरूरत, अगर देश जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट किया कि राम काल्पनिक थे और वो लोग आज कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, छाती पीट रहे हैं, तो कालनेमी ने जिस तरह से राम का रामनामी ओढ़ी थी, ये कांग्रेसी कालनेमी अगर रामनामी ओढ़ने का प्रयास करेंगे, अरे तो सुनो, अयोध्या वो सत्ता नहीं है, सुनो अयोध्या संपत्ति नहीं है, मणिपुर का इंसाफ अयोध्या करो, उसके संपत्ति बाद नहीं हमें है। कैरेक्टर देना। अयोध्या त्याग है, तपस्या है, तलपड़ है, अमरपण है, घूम रहे हो, समर्पण कर रहे है। हैं। उस पुल को हजारों महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्या भाड़ जोक रहे हो आप? अंजनी जी, हाँ। अंजनी जी, ये दुशासन एक तो के तरीका कालनेमी होता है दुशासन हर हमें पार्टी बाद में का। बताना। और यश इसको जी बताओ, सुन लीजिए, बताओ। यश जी पहले सुन मैं लीजिए, यश अगर कुमार से आप अयोध्या पे यश घिर में रहे तो पढ़ा आप हूं। मणिपुर भाग और ये जाते घटिया हैं, बात लेकिन आप बोलने का। संदेश खाली पे नहीं जाते हैं। फिर यश भाई नहीं, आप फिर संदेश खाली पे नहीं अंजनी जाएंगे, जी, आप संदेश खाली पे नहीं जाएंगे। अभी बंगाल में महिला को मारा गया, आप वही नहीं आएंगे। यानी अयोध्या वाले मामले पे आप फंस गए, यहाँ पे अयोध्या पे फंस गए, आप मणिपुर पहुंच गए। आज डिबेट अयोध्या पे हो रही है, आपके नेता ने बड़ा मुद्दा दिया है और इसी अयोध्या के नाम पर वो गुजरात जीतने का दावा कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं यहाँ से। कांग्रेसी है तो कालनेमी ही होगा जी। और इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेसी है तो कालनेमी ही होगा और कालनेमी करप्ट कांग्रेसी रामनामी ओढ़ करके इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहा है, वो इस देश की जनता बखूबी जान रही है, अच्छे से जान रही है, बहुत अच्छे से पहचान रही है। यश भाई जवाब दीजिए, आप सुनिए धनंजय जी, धनंजय जी जवाब दीजिए, धनंजय जी जवाब दीजिए। यश भाई वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, आपके नेता गुमराह कर रहे हैं। यश भाई अंजनी जी सुनिए, अंजनी जी, नरेश एक बात सुन लीजिए, अग्रवाल, धनंजय जी आप सुन लीजिए, धनंजय सुन लीजिए। हाँ अंजनी जी, अभी आपने बोला, अंजनी जी नहीं, अंजनी जी एक मिनट, आपने अभी बोला, उन जवाब अंजनी जी दीजिए। एक मिनट, अंजनी जी एक मिनट, हाँ अंजनी जी एक मिनट। जी, शब्दों की अपनी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और हर पार्टी का, हर व्यक्ति का सम्मान है। नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है और राहुल गांधी भी इस देश के चुने हुए एलओपी हैं। और अगर संसदीय परंपराओं में अगर आपके पास शब्द नहीं है तो स्कूल कॉलेज जाइए, मनोहर पोथी खरीदिए, पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ने आता है तो चले जाइए। ठीक है, यश भाई जवाब दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए धनंजय जी, यश भाई जवाब दीजिए, यश भाई जवाब दीजिए। निकाल दीजिए, आप गुमराह कर रहे तो आप ये घटिया बातें अपनी जिंदगी से निकालिए। सुनिए, हाँ बोलिए यश भाई बोलिए। ये नरेश चंद्र अग्रवाल हैं, ये भाजपा के सदस्य हैं और इनकी वो तुकबंदी ये सपा में थे, ये सपा में थे और ये सपा के संस्कार हैं, वो सब और सपा के संस्कार हैं, सपा के सपा में संस्कार है, तो आपने क्यों संस्कार लिया अपनी यही पार्टी मिलता में है। उनको? आपने अपनी यही पार्टी सपा में के लिया क्यों संस्कार ऐसा है आदमी? और इस समाज ने आदमी आपकी पार्टी में आता है तो सब भूल जाते हैं। अंजनी हाँ बीच में मत बोलिए अंजनी, जी। हो गया या तो आपका। चिल्लाचिल्ली कराइए अरे या धनंजय या जी, अभी यश यश को अपना सुन सारा लीजिए ना। आरोप लगा दे, मैं एक-एक आपने करके जो जवाब आरोप दूंगा। लगाया उस पर यश को सुन लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। अभी यश बोलिए, यश बोलिए।
हाँ, ये भाजपा वालों का पेटेंट स्टाइल है। सबसे पहले वो संस्कार पे हमला करते हैं, जबकि संस्कार इनके खुद के पास नहीं रहते। अगर इनके पास संस्कार रहते तो ये अपने पहली बातचीत में वो बात नहीं बोलते जो इन्होंने बोली। मैं दोहराऊंगा नहीं, जिसको देखना हो रिवाइंड करके देख ले। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, एकदम सच है, मैं बार बार बोलता हूं, बड़े पैरोकार हैं, ये सच है। तो इन्होंने धर्म के मूल्यों को क्यों नहीं माना? ये सच है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। बेर खाए थे इन्होंने, राम ये मंदिर सच है। के अयोध्या की जनता को बाहर क्यों रखा? राम ने एक सीता के लिए लंका तक पैदल चल के दिखा दिया। ये मणिपुर नहीं जा पाए आज तक। ये हमें राज्य और जगह जीतने की बातें करते हैं, जगह जीतने के बाद इनने किया क्या? इन्होंने गुजरात के लोगों के साथ न्याय किया? मोरबी ब्रिज के पीड़ितों से न्याय किया? नहीं, इन्होंने कहीं न्याय नहीं किया। ठीक है, जो दोस्त होते हैं, चलिए आएंगे हजारों करोड़ का आजम जी, आजम जी आपके पास आते हैं। होती है वो रोज पिसती है। हाँ, और ये आजम जी देखिए, जल्दी जल्दी धनंजय भाई जल्दी बोले, फिर आजम जी के पास हम जाएंगे और ऋतु जी के पास। जी जल्दी जवाब दीजिए। वो मोरबी ब्रिज हादसे की भी बात करने लगे, क्योंकि अभी से वो गुजरात जीतने के मूड में आ गए हैं, अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं वो। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन ही नहीं है, और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन ही नहीं है। राहुल गांधी जी चाहे जितना भी जोड़ लगा ले, ये 99 से 9 पर आएंगे। और तो अच्छी बात तो ये है कि कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस आज अयोध्या से लंका तक जाने की बात कर रही है। आज ये सबसे अच्छी बात है। अंजनी जी, दूसरी बात आप जाइए। राहुल लाल जी, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए। और कांग्रेस के दो प्रवक्ता को बुलाना था तो फिर राहुल गांधी काफी अंजनी जी, ये बेगानी शादी का अब्दुल्ला दीवाना है। अगर आप राहुल लाल को बुलाते हैं तो फिर ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है। अपनी बात रखते हैं। एक बार आजम भाई के पास आते हैं। आजम जी, क्या लगता है कि अयोध्या में अवधेश जी की जो जीत हुई है उसका क्रेडिट राहुल जी लेना चाहते हैं, और उसी बहाने कह रहे हैं अयोध्या में हम गुजरात में हरा देंगे? तो क्या गुजरात में आप राहुल का साथ देंगे? वो आपके साथ मिलकर सीट शेयरिंग में लड़ेंगे गुजरात में, क्योंकि आप ही के नाम पे तो वहां किले बांध रहे हैं वो। देखिए अंजनी जी, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत कहीं न कहीं जो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति थी, उस पर जीत है। और दूसरी बात, वहां की जनता जो सबसे जिस बात से सबसे ज्यादा नाराज थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वहां की लोकल जनता को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि उस दिन आप घर से निकल नहीं सकते हैं। यानी कितने बड़े तो अयोध्या में आप जीत गए, अब राहुल गांधी को जिताने गुजरात जाएंगे? अब गुजरात जिताने जाएंगे राहुल गांधी को? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और पूरे देश में इंडिया अलायंस के साथ है, इसमें कोई दो राय दो ऐसा नहीं, फिर वहां आप अलग लड़ेंगे भाई। इंडिया अलायंस के हिस्सा केजरीवाल भी थे, ममता दीदी भी थी। सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आजम भाई, सवाल इसलिए था ना कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता दीदी और केजरीवाल जी भी थे, तो वहां पे आप मिलकर लड़ेंगे ना, अलग अलग लड़ेंगे? ये लोग देखिए, धनंजय गिरी लोग बहुत जल्दी सर्टिफिकेट देते हैं, ये हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट। अरे मेरा सवाल क्या है, मैं भाई आप ही के उम्मीदवार जीतने के बाद राहुल जी उत्साहित है, कह रहे गुजरात में हराएंगे मिलके। चलाते हैं आजम जी, सर्टिफिकेट देंगे कौन? अरे अभी मेरा सवाल ले लीजिए आजम भाई, ये कौन होते हैं? लग रहा आप असहज हैं, लग रहा असहज है आजम भाई।